राधे 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 महाराज जी। राधे। महाराज जी, कल आपने कहा था कि रविवार के दिन कभी भी मतलब तुलसा जी में जल अर्पण कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, पर 11 के दिन तुलसी महारानी निर्जला व्रत रखती हैं। नहीं तो रखती है, वो तो 56 भोग रोज देती है। अच्छा। हाँ, कोई भी सखी वृंदावन में कोई व्रत नहीं करती। धर्म कर्म का प्रवेश ही नहीं है वृंदावन में, कोई भी सखी व्रत नहीं करती। सब सखियां ठाकुर जी को प्रिया प्रीतम को 56 भोग लगाती हैं और स्वयं ठाकुर जी का भुक्त प्रसाद है। ये किसने कहा कि व्रत करती हैं तुलसी महारानी? ये तो निकुंज में वृंदा सखी हैं, वहां तो हर रोज 56 भोग लगते हैं, हर रोज सेवा होती है प्रिया प्रीतम की, हर रोज भुक्त प्रसाद प्रिया प्रीतम का प्राप्ति है। देखो लोग कुछ भी कह देते हैं, देखता हूँ यूट्यूब पर भी चैनल बना बना के कोई कुछ भी कहता रहता है, और कई बार व्यास भी गलत बोल जाते हैं, पूरा अध्ययन नहीं होता। तो कल मैंने बताया था, पूरा विस्तार से लाएंगे जरा, चलो इसमें कहो तो मैं आपको संस्कृत में पढ़कर श्लोक सुना सकता हूं, समय लगेगा, मेरे पास सब प्रमाण है। इन श्लोकों के आधार पर मैंने बल्कि कितनी चौपाइयां बनाई, श्लोक पढ़ करके उनका हिंदी अर्थ, क्योंकि संस्कृत लोग जानते हैं, तो मैं हिंदी में चौपाइयां बना दी श्लोकों की। वो चौपाइयां मैं आप लोगों को सुना सकता हूं, और हर चौपाई का शास्त्रीय आधार है, प्रमाण है, कोई मन गढ़ंत नहीं है। सुनाऊं आप लोगों को तुलसी के बारे में? सुनो फिर। नित्य करे जे तुलसी अर्चा, ताकि करे नहीं यम चर्चा। संस्कृत का श्लोक है, उसका अर्थ मैंने कर दिया चौपाई में। उसमें लिखा है कि जो तुलसी की नित्य पूजा करता है, द्वादशी के दिन भी पूजा कर सकते हैं, हर रोज तुलसी की पूजा कीजिए। उनकी महाराज कभी चर्चा भी नहीं करते, जो तुलसी जी की हर रोज प्रतिदिन बिना नागा जो पूजा करते हैं। अब देखो लिखा कि नित्य करे जे तुलसी अर्चा, ताकि करे नहीं यम चर्चा। पूजन नित्य करे नर नारी, और दिवस द्वादशी महिमा भारी। लोग कहते हैं द्वादशी को नहीं, द्वादशी को भी पूजा करो, बल्कि सबसे ज्यादा तुलसी की पूजा की महिमा द्वादशी के दिन पूजा करने की। एक पुराण में कथा थी, भगवती सीता जी हर रोज तुलसी जी की पूजा करती थी, द्वादशी के दिन भी पूजा वो तो करना ही हर रोज। तो जो ही परिक्रमा करने लगी, साड़ी में एक उलझ गया तुलसी का वो एक टहनी, और जो ही छुड़ा है तो तुलसी का दल टूट गया। टूटने से दोष लगता है, तुलसी का दल तोड़ते नहीं द्वादशी के दिन, बहुत बड़ा पाप लगता है। तो सीता जी से टूट गया। उसी समय नारद जी आए, नारद जी ने कहा सीता जी से, ना सीता जी ने पूछा नारद जी से कि मुझसे अपराध बन गया, द्वादशी के दिन गलती से टूट गया, उलझ गया मेरी साड़ी का चोर परिक्रमा करते तुलसी की, इसका प्रायश्चित क्या है, दंड क्या है? तो नारद जी ने कहा कि भगवान के सिर में मानो छेद कर दिया हो, इतना दंड, माने इतना बड़ा अपराध है ये, तो अब मुक्ति कैसे हो, दोबारा लगाओ। तो सीता जी ने कहा कि मैं दोबारा कैसे लगा दूंगी, आप तो पतिव्रता है, क्या नहीं कर सकती पतिव्रता, लगाइए आप दोबारा अपने तप के प्रभाव से। तो सीता जी ने कहा ठीक है। सीता जी ने कह दी मैं सचमुच में पतिव्रता हूं, तो ये पत्ता जुड़ जाए, दोबारा नहीं जुड़ा। तो नारद जी कहते हैं ये क्या? सीता जी ने कहा कि मैं पतिव्रता नहीं, कहां खोट रह गया? तो नारद जी ने कहा एक जगह खोट है। क्या? एक बार राम जी को अर्पण करने से पहले फल को आपने सूंघ लिया था। तो स्त्री कभी भी किसी वस्तु का भोग नहीं करती, पहले पति को अर्पण करती है, और बिना पति को अर्पण किया आपने सूंघ लिया, तो फिर पति को दिया, तो सूंघना भी तो टेस्ट करना ही हो गया ना, कहते हैं। तो इसलिए आप जो है पतिव्रत धर्म खंडित हो गया। अब आप ये प्रार्थना करो कि उस गलती को छोड़ करके यदि कभी मैंने पतिव्रत धर्म से उल्टा कोई काम ना किया हो तो ये पत्ता जुड़ जाए। तो सीता जी ने प्रार्थना की उस एक गलती को छोड़कर, उससे पहले और बाद कभी भी मैंने पतिव्रत धर्म से उल्टा कोई काम ना किया हो, तो अगर ये बात सत्य है तो पत्ता जुड़ जाए। तो जो ही सीता जी ने ऐसा बोला, तुरंत पत्ता जुड़ गया। तो ये पुराण की कथा, इसमें द्वादशी के दिन की कथा। तो सीता जी भी द्वादशी के दिन भी तुलसी की पूजा करती है, कथा सुना के प्रमाण भी दिया। और भी आपको बता देता हूं, आगे सुनो। पूजन नित्य करे नर नारी, स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, और दिवस द्वादशी महिमा भारी, द्वादशी की विशेष महिमा। और कहा कि तुलसी दल सो हरि को अर्चन, नाशे मल हो शुचि अंतर्मन। जो फल दल सब दल पुष्प चढ़ाए, सो तुलसी दल अर्पित पाए। नित्य करे जे तुलसी ध्यान। अच्छा, तो ध्यान का हो गया। आगे बताता हूं मैं आपको कब तोड़ना है कब नहीं तोड़ना, सुनो ध्यान से। हाँ आप सुनो, ठाकुर जी के लिए हर रोज तोड़ सकते हैं, द्वादशी को छोड़ के। ये संस्कृत में श्लोक, उसका मैंने हिंदी में अर्थ कर दिया। क्या? पहले सुनो, कब नहीं तोड़ना कब तोड़ना है। कहा पूनम, पूनम का मतलब पूर्णिमा, अमा, अमा का मतलब अमावस, पूनम, अमा, द्वादशी और राति और दिन मधि मतलब दोपहर, और संध्या ले ही ना पाती,
ये संस्कृत का श्लोक, उसका मैंने हिंदी में चौपाई बना दी। पूनम अमा द्वादशी राति दिन मदि संध्या ले ही ना पाती। और रवि मतलब इतवार, और संक्रम अर्थात संक्रांत। रवि संक्रम अशोच, जन्म मरण अशोच, सूतक पातक। तो रवि संक्रम अशोच बिन नहाए और ले ही ना दल तन तेल लगाए। तेल लगाने के बाद नहाओ, नहाने के बाद तेल नहीं। यदि नहाने के बाद तेल लगाए तो तुलसी दल नहीं ले सकते। तो रवि संक्रम अशोच बिन नहाए, बिना नहाए भी नहीं, और ले ही ना तल तन तेल लगाए। फिर तुलसी औषधिया गुण भारी, तुलसी की औषधिया बहुत गुण है, तो औषधि के लिए ले सकते हैं। तो दिवस निषिद्ध न पत्र उतारे, जो निषिद्ध दिन मैंने बताए अभी, अमावस, द्वादशी और संक्रांत, रविवार और पूर्णिमा, जो निषिद्ध दिन बताए, तो कहा नहीं कहते उन दिनों औषधि के लिए लेना चाहिए। तो तुलसी औषधिया गुणकारी, दिवस निषिद्ध न पत्र उतारे, निषिद्ध दिनों में पत्र नहीं उतारने चाहिए। लेकिन अगला श्लोक लिखा, उसका हिंदी में अर्थ कर दिया कि पूनम रवि संक्रांति अमावस वैष्णव ले ही कहे ग्रंथ अस। अर्थात जो वैष्णव जन है ठाकुर जी की पूजा के लिए अमावस को भी, संक्रांत को भी, रविवार को भी, सब दिन ले सकते हैं, केवल द्वादशी को छोड़ करके। तो उन श्लोकों को पढ़ पढ़कर, मुझको पता कि लोग संस्कृत का ज्ञान नहीं रखते और ना किसी को श्लोक याद, इसलिए मैंने उन सब श्लोकों को पढ़ करके उनकी चौपाइयां 100 बना दी। समय का अभाव, कल मैं पूरी 100 की 100 चौपाइयां पढ़ के सुनाऊंगा, और सब शास्त्रीय आधार पुराणों से जहां जहां तुलसी के बारे में जो जो लिखा सबको इकट्ठा करके और उस पर फिर ट्रांसलेट किया चौपाइयों में। 100 चौपाइयां बनी। तो उस ग्रंथ का नाम हमने रख दिया तुलसी महिमा शतक। शतक कहते हैं 100 के समूह को। तो 100 चौपाइयों में हमने वो सब पुराणों की तुलसी के बारे में कहां पर क्या लिखा संस्कृत में, तो उसको चौपाइयों में हमने कर दिया। तो इसलिए आपका प्रश्न क्या था कि रविवार को, तो देखो मैंने देखा यूट्यूब में सब बातें गलत करते हैं, और कई जगह मैंने देखा कि टीवी में कथा कर रहे हैं और टोटके से बताते रहते हैं, उसमें आधे से ज्यादा टोटके मनगढ़ंत और भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, और तुम लोग सोते बड़ा अच्छा बता रहे हैं, मनगढ़ंत है। और हम व्यासपीठ से कभी भी धोखा व्यासपीठ के साथ नहीं करते, जो ग्रंथ में लिखा है जो कहते हो, क्योंकि हमारे हम लीक से हटते नहीं, हर बात प्रमाणिक सुनाते हैं। यहां तक मैंने कई बार प्रवचनों में भी अपने कहा कि यदि किसी को मेरी बात कोई भी लगे गलत मैं बोल रहा हूं तो बता सकता है, प्रश्न कर सकता है उठ करके, और फिर मैं बताऊंगा कि किस ग्रंथ में कहां पर ये बात है। मेरी तो कोई बात होती भी नहीं प्रवचनों में, और इनको मैं प्रवचन करना थोड़ा सिखा रहा हूं बालक को। तो अपने राधा शरण जी आप सुनते होंगे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में, इनको मैंने 2 बातें समझा रखी, कभी भी कोई बात मंच पर ऐसी नहीं करनी, बहुत बड़ा पाप है जो मन ग्रंथ गलत बात करेगा। जिस बात का आधार पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में नहीं है, संहिताओं में जो बात नहीं है, कभी भी मन ग्रंथ ये शब्द तो कभी बोलना नहीं कि हमारी तो ये राय है, हम तो ऐसा मानते हैं। तेरे मानने से क्या होगा, जो ग्रंथों में लिखा वो बोलो। कभी भी गलती से शब्द नहीं दोहराना कि मैं तो ऐसा मानता हूं, मेरा तो ये विचार है, मैं तो ऐसा सोचता हूं। क्यों तुम ऐसा सोचोगे, शास्त्रों में जो लिखा है वो बताओ। ये व्यास का अर्थ है कि वेद व्यास जी ने जो ग्रंथों में लिखा उसी को सुनाना है, इसलिए सुनाने वालों को क्या कहते हैं, व्यास, और इस पीठ का नाम है व्यासपीठ। कोई भी बात हम ऐसी ना सुनाए जिसका प्रमाण नहीं। अब हम हर बात को श्लोक सुनाएंगे तो दुगना तिगुना समय लग जाएगा, इसलिए हम सीधा हिंदी में बोल देते हैं, साथ में कहते हैं किसी को अधिक मेरी बात पे कोई शंका हो तो प्रश्न कर सकता है, और मैं बताऊंगा किस ग्रंथ में, क्योंकि हमारे यहाँ सारे उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, सब कुछ, सब संहिता हमारे यहाँ लाइब्रेरी में रखी है। जैसे वकील होता है ना, वकील को पता तो किस ग्रंथ में कहां पर क्या है, लेकिन जब वो केस लड़ता है तो तब थोड़ी बताएगा, तब तो सीधा कहेगा ऐसा नहीं ऐसा। फिर भी कोई नहीं मानता, फिर वो खोल के बताएगा देखो लिखा है। तो इसी प्रकार हमारे सनातन धर्म में कोई भी ऐसी बात नहीं जो नहीं लिखी समझ जाएगी, क्योंकि यही धर्म है, और जगह सब कुछ नहीं मिलेगा, केवल सनातन धर्म के पास है। तो संत और वकील भी होते हैं, सब ग्रंथ जानते हैं। तो इसलिए जो बातें फैलाई जा रही टीवी के माध्यम से भी, जादू टोने बता के क्या क्या, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं भीड़ को इकट्ठा करने के लिए। तो आप ठाकुर जी के लिए द्वादशी को छोड़कर कभी भी तुलसी उतार सकते हैं, लेकिन औषधि के लिए, चाय बनाने के लिए, तो वो फिर जो निषेध कहा गया उसके लिए मना है, उन दिनों न तोड़े। ये शास्त्र का